चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद अथवा विधायक कोई पुरानी योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोध गया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं, अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मताहत कर्मचारी हो गया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का सुबह सवेरे आया यह बयान बिहार में सियासत को नए सिरे से गरमा सकता है। हम आपको पूरा बयान सुनवा रहे थे संजय जायसवाल का, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बिहार में जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो कहीं ना कहीं सरकार के, मतलब राज्य सरकार के ऑफिस की तरह, दफ्तर की तरह काम कर रहा है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें कहा है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो गांधी मैदान में बड़ा आयोजन करके नौकरियां बांटते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं, और हालांकि पुरानी वैकेंसी के ऊपर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम होता है, उस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग को यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नजर नहीं आता है। लेकिन जब विपक्ष में बैठे लोग, मतलब खुद संजय जायसवाल और बीजेपी के दूसरे नेता कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उस वक्त आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया जाता है। संजय जायसवाल अक्सर इस तरह के निशाने साधने में माहिर माने जाते हैं और इस वक्त उनके निशाने पे सरकार से ज्यादा जो निर्वाचन आयोग है वो है। हम आपको बता दें कि बिहार में दो तरह के चुनावों की जिम्मेदारी अभी निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के कंधे पर है। एक तो जो पंचायत उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के, और दूसरा जो नगर निकाय चुनाव पिछले दिनों जिसकी घोषणा हुई थी और बाकायदा शेड्यूल जारी हो गया था, नामांकन दाखिल किए गए थे, वो चुनावी प्रक्रिया कोर्ट के फैसले के बाद रोक देनी पड़ी थी। और अब जब अति पिछड़ा आयोग की तरफ से रिपोर्ट दिए जाने की खबर है कि मतलब वो रिपोर्ट जल्द दी जा सकती है, उसके बाद नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी या जवाबदेही जो है वो एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के कंधे के ऊपर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर इस तरह का आरोप या उसकी कार्यशैली को लेकर के ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक बयान ही आए हैं। इसके पहले कोर्ट ने भी आयोग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए थे नगर निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए। लेकिन संजय जायसवाल का जो ताजा बयान है ये बिहार की राजनीति को नए सिरे से गरमाएगा और इसके बाद आगे सत्ता पक्ष में बैठे नेता कैसे पलटवार करते हैं ये भी देखना होगा। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम फर्स्ट बिहार पे लाते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर से आप तुरंत अपडेट हो पाए। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।